Good morning, class 7. Today I am going to revise the first chapter of history, which has taught in last two clip. So let's revise it. In this chapter, you had read the four topics: time frame, terms used for Indian subcontinent, influence of geography on history, and last topic, sources of history. And this is the word meaning. अब ये रहा टाइम फ्रेम आपका। टाइम फ्रेम में हमने क्या बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से एंशिएंट आपने 6 में पढ़ा, मॉडर्न आप 8 में पढ़ोगे और 7th में पढ़ना है मेडाइवल हिस्ट्री। तो इस तरह से जो टाइम का बंटवारा है इसे कहा जाता है पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ लॉन्ग been carried under 3 different labels or period: ancient, medieval and modern, in various parts of the world. It is called the periodization of history. अब ये जो medieval period है इसे भी 2 पार्ट में बांटा गया: अर्ली medieval period और लेटर medieval period. अर्ली medieval period का टाइम क्या है? 800 to 1200 और लेटर का 1300 to 1800। अब अर्ली मेडाइवल पीरियड और लेटर मेडाइवल पीरियड में दोनों पार्ट आप इस पूरे बुक में पढ़ोगे। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड में इन सब के बारे में चैप्टर आगे मिलने वाले हैं: पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड द अर्ली राजपूताज। जबकि लेटर मेडाइवल पीरियड में आपको तुर्क्स, जिसमें दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद द मुगल्स मेन है, ये पढ़ना है, जो कि जाकर के 1707 में समाप्त हो जाएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो अलग अलग नाम यूज होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो हमने इसमें बताया था कि इंडिया जो है उस समय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ये 6 कंट्रीज़ को मिला के बना हुआ था। और ये जो हिंदुस्तान जो शब्द है ये उस समय अलग अलग टर्म में यूज किया जाता था। जैसा हमने बताया कि बाबर यूज़ करता था डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ के जोग्राफिकल चीज़ों को, जबकि अंग्रेज इसका यूज़ करते थे सिर्फ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन को, ब्रह्मपुत्र से इंडस के बीच का और विंध्य से हिमालय के बीच का। जबकि इंडिया को अलग अलग नामों से और भी बोला गया, जैसे संस्कृत में इसे भारत, और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडिया आज़ाद हुआ तभी से इंडिया और भारत के नाम से जाना गया। तो ये अलग अलग नाम इंडिया का अलग अलग पीरियड में पड़ा, पर हिंदुस्तान मेन रूप से मेडाइवल पीरियड में ही इसे कहा जाता था। हमने इसमें बात किया था इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में हर तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशन है। यहाँ इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी है, हिमालयस भी है, डेजर्ट भी है, डेक्कन प्लेटो भी है और पेनिनजुलर कोस्ट भी है। तो इन सब ज्योग्राफिकल फीचर्स का भी हिस्ट्री पे असर पड़ता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स बहुत सारे दिए थे कि जैसे यहाँ पे गंगा, यमुना, गोदावरी और तुंगभद्रा के बीच का जो बेसिन होगा वो एक प्लेन्स होगा, और इस प्लेन्स पे हर राजा अपना अधिकार जमाने के लिए फाइट करेगा। क्योंकि प्लेन्स क्या होता है? प्रोस्पेरस क्षेत्र होता है, जहाँ हर चीज़ उपजाऊ होती है ज़मीनें और हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो दूसरे क्षेत्रों का भी अपना फ़ायदा है। गोलकुंडा रीजन जो एक डेक्कन प्लेटो में आता है तो वहाँ गोल्ड और डायमंड पाए जाते हैं। उसी तरह से कोस्टल रीजन 2 कंट्री को जोड़ने का या 2 स्टेट को बिजनेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन होता है। रॉकी टेरेन्स जो है वहाँ पे बहुत ही इमेंस फोर्ट बनाया जा सकता है जिस पे जीत हासिल ना की जा सके। तो इन सब कारणों से भी जो हिस्ट्री में रूलर हुआ करते थे वो इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टिकुलर क्षेत्र पे अपना कब्जा करने की कोशिश करते थे। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक है ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें 2 तरह का हम सोर्स बताए। पहले सोर्स के बारे में बताया कि वैसे चीज़ें जो हमें इतिहास के बारे में बताया वो सोर्स हो जाता है। और यहाँ 2 सोर्स है, एक लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल। और लिटरेरी में भी बहुत सारी है, जैसे लिटरेरी में हो गया ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, उसी तरह से फॉरेन ट्रैवलर्स का अकाउंट्स, और इस सब में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। जैसे ऑटोबायोग्राफी में बाबर का बाबरनामा, हुमायूं नामा। उसी तरह से बायोग्राफी में जब आए या क्रॉनिकल्स में जब हम आए तो वहाँ पे हमने देखा राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो या कुमारपाल चरित्र,
ये सब ऐसे तुजु के बाबरी या तुजु के जहांगीरी, ये सब ऐसे वर्क है, उस समय का लिटरेरी वर्क है जो उस पीरियड के यानी मेडाइवल पीरियड की बहुत सी जानकारी हमें देती है। तो ये एक सोर्स हो गया। उसी तरह से ट्रैवलर में हमने बताया कि इस मेडाइवल पीरियड में बहुत सारे विदेशी लोग भी इंडिया आए। जैसे कौन कौन आया था? मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, थॉमस रो, बहुत से, बर्नियर है, अकबर रज्जाक है, निकोलो कॉन्टी है। ये सब विदेशी फॉरेन ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे और यहाँ रहने के बाद क्या करते थे, यहाँ को स्टडी करते थे और यहाँ के बारे में लिखते थे। तो उनकी लिखी हुई किताबें भी आज के लिटरेरी सोर्स में गिनती की जाती हैं। सॉरी, अब ये आपका लास्ट टॉपिक है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस चैप्टर का। इसमें हमने क्या देखा था कि वैसे चीज़ें जो पास्ट में थी प्रेजेंट में भी है, जैसे वेपन्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें आज का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। और हर ये चीज़ें क्या करती है, उस पार्टिकुलर पीरियड के बारे में हमें कोई ना कोई जानकारी देती है। तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या है? क्वाइंस है, एपिग्राफी है, फॉरेनर से जो कांटेक्ट करते हैं इंडिया में उन सब का प्रभाव, फिर यहाँ का रिलीजियस ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और पीछे हमने क्वेश्चंस भी दिया था आप लोगों को कि क्वेश्चंस भी बनाने के लिए दिया था। तो साथ ही साथ आप इसे अगर ख़रीद लिए हैं बुक तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक में बनाइए। यदि नहीं ख़रीदा गया है बुक तो आप कॉपी तैयार करना शुरू कर दीजिए।